हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर क्वेस्ट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज। विलियम शेक्सपियर जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है इंग्लिश लिटरेचर में, एंड वो कोई भी आप एग्ज़ाम दे लो, हर एग्ज़ाम में उनसे क्वेश्चन आता ही है। तो विलियम शेक्सपियर के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। विलियम शेक्सपियर जो है वो रेनेसां पीरियड में एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं। उसमें ही उन्होंने अपने सारे जो वर्क हैं वो लिखे थे। एंड बर्थ की बात करें तो 26 अप्रैल 1564 में इनको बैप्टाइज्ड किया गया था। माना जाता है कि इनका जो बर्थ हुआ था वो 23 अप्रैल को हुआ था, बिकॉज जो इंग्लैंड में है वहाँ 3 दिन के बाद बच्चे का नाम रखा जाता है। तो इस हिसाब से हम ये मान लेते हैं कि ही वॉज बैप्टाइज्ड ऑन 26 अप्रैल 1564 एंड इनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1616 में। इनको बार्ड ऑफ एवॉन भी बोला जाता है। एंड इनके जो फादर का नेम है वो जॉन शेक्सपियर, मदर का नेम है मैरी आर्डन, एंड इनको फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा भी बोला जाता है। एंड स्टार्टफोर्ड अपॉन एवन में इनका जो है वो बर्थ प्लेस है। शेक्सपियर ने अपना जो करियर था ना वो स्टार्ट किया था मतलब एक एक्टर की तरह। लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन एक ड्रामा कंपनी थी। हालांकि वो जब जेम्स वन आए थे 1603 में, जेम्स वन आए थे उस टाइम पे वो चेंज हो गई थी किंग्समैन में। और अलेक्जेंडर पोप के बाद जो सबसे ज़्यादा कोटेशंस दिए हैं वो दिए हैं विलियम शेक्सपियर ने। तो ये इनके बारे में कुछ चीज़ें थी। एंड उन्होंने टोटल 37 प्ले लिखे हैं एंड 5 पोएम्स लिखे हैं, जिसमें 2 लॉन्ग नैरेटिव हैं, वीनस एंड एडोनिस एंड रेप ऑफ लुक्रेसी। एंड इनकी 4 सबसे इम्पोर्टेंट जो हम HOKM के नाम से जानते हैं, जिन्हें जो ट्रेजेडीज हैं जैसे हेमलेट, मकबेथ, ओथेलो एंड किंग लियर, तो सबसे ज़्यादा जो है इन्हीं से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेनली इनके कैरेक्टर्स से। एंड ग्लोब थिएटर भी इनसे रिलेटेड था, जो कि 1599 में बना था। एंड 1613 में वो जल गया था ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ हेनरी एट्थ। और हेनरी एट्थ जो है वो विलियम शेक्सपियर का अनफिनिश्ड प्ले है। हालांकि 1614 में इसको दोबारा से रीबिल्ड कर दिया गया था, लेकिन 1642 में जब थिएटर क्लोज हो गए थे तो ये क्लोज हो गया था। एंड अगर सोनेट्स की बात करें तो इन्होंने टोटल 154 सोनेट्स लिखे हैं, जो कि डेडिकेटेड हैं डार्क लेडी को एंड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन या फिर WH ऑर्डन को। और इनके जो सोनेट्स हैं वो 1609 में पब्लिश हुए थे। एंड इनका जो पहला फोलियो आया था शेक्सपियर का, वो कब आया था वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे। तो सारा कुछ तो ऐसे कवर नहीं हो पाएगा, उसके लिए तो अलग से वीडियो बनेगा। तो अभी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इनसे रिलेटेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हु इज द हीरोइन ऑफ द प्ले एज यू लाइक इट? तो ऑप्शन है यहाँ पे क्लियोपेट्रा, एंटोनी, ऑक्टेविया एंड रोजलैंड। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा पर रोजलैंड। एज यू लाइक इट की जो हीरोइन थी वो थी रोजलैंड। Next question. Other abide our question. Thou art free. Who has said this about Shakespeare? आर्नोल्ड, ग्रीन, डॉक्टर जॉनसन या फिर कीट्स? तो इसका जो सही आंसर है वो है मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड ने ये कहा था विलियम शेक्सपियर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन present fears are less than horrible imaginings appears in The Tempest, Hamlet, Macbeth या फिर ओथेलो? तो ये जो लाइंस हैं ये आपका ली गई थी मकबेथ से। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मकबेथ। नेक्स्ट इज व्हाट हैपन टू ग्लोब थिएटर इन 1613? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इट बर्न डाउन, क्लोज्ड, इट वाज ओपन या नन ऑफ दिस। तो 1613 में क्या हुआ था, इसमें आग लगी थी, ये जल गया था। Next question, what does Shylock demand that Antonio pledge as bond for the loan? तो his death, Portia's hand in marriage, डबल मनी या फिर अ पाउंड ऑफ फ्लैश? तो शाइलॉक डिमांड करता है अ पाउंड ऑफ फ्लैश की, अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो वो 1 पाउंड ऑफ फ्लैश जो है वो ले लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which play
by Shakespeare do we find the widow's queen questioning the assumptions of male politics? The Tempest, Hamlet, Richard III या एंटोनियन क्लियोपेट्रा? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 रिचर्ड थर्ड। तो 8th क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे, हु इज द ऑथर ऑफ प्रीफेस टू शेक्सपियर? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर जॉनसन। Next question, what is 12th Night's alternate title? What you gain, what you will, youth and beauty या none of the above? तो what you will जो है इसका सब टाइटल या अल्टरनेट टाइटल है। नेक्स्ट इज हु इज द फर्स्ट टू स्टेप सीजर? जूलियस सीजर पे सबसे पहले किसने हमला किया? डिस्कस, कास्का, ब्रूटस या फिर एंटोनी? तो इसका जो सही आंसर है वो है कास्का। सबसे पहले कास्का उसको चाकू मारता है, उसके बाद जाके फिर ब्रूटस और अदर लोग आते हैं। तो इसके बाद जब ब्रूटस आता है तभी सीजर जो है वो बोलता है एट टू ब्रूटे वाला जो कोट है वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है कास्का। नेक्स्ट इज इन विच प्ले डज हर्मियोन अपीयर्स एज द हीरोइन? टिमोन्स ऑफ एथेंस, पेरिक्लस, सिम्बेलाइंस या फिर द विंटर्स टेल? हीरोइन थी वो थी विंटर्स। यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 द विंटर्स टेल। नेक्स्ट इज हु हैज रिटन हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स? आर्नोल्ड, ग्रीन, डॉक्टर जॉनसन या फिर एलियट? द करेक्ट आंसर इज एलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर शेक्सपियर्स फर्स्ट फोलियो वॉज पब्लिश? शेक्सपियर का जो कलेक्शन था वर्क का जिसको फोलियो के नाम से जाना जाता है वो कब पब्लिश हुआ था? 1607, 1609, 1613 या फिर 1650? तो ये पब्लिश हुआ था ऑप्शन नंबर 3 1623 में, 1623 में शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग गेव अ हैप्पी एंडिंग टू किंग लियर? विलियम हैजलिट, नाहम टेट, चार्ल्स मैकलिन और नन ऑफ द अबव? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी नाहम, ऑप्शन नंबर बी नाहम टेट। Next is Hermia is a character in Shakespeare's play A Midsummer Night's Dream, The Tempest, Othello या Merchant of Venice? तो Hermia is a character in Shakespeare's play A Midsummer Night's Dream. Next question, love is like a child. These line appears in The Tempest, Othello, Two Gentlemen of Verona या फिर Merchant of Venice? तो these line appears in Two Gentlemen of Verona. Next question, who said if you can't understand an argument or remark it's Greek to me? Arnold, Shakespeare, Green और Hazlitt? विलियम शेक्सपियर की ये लाइन्स हैं। नेक्स्ट इज टचस्टोन appears in A Midsummer Night's Dream, The Tempest, Othello या As You Like It? तो टचस्टोन appears in ऑप्शन नंबर डी As You Like It, क्लोन होता है ये एक। नेक्स्ट इज द कैट इन शेक्सपियर वॉज रिटन बाय? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी राजा राव। द कैट एंड शेक्सपियर रिटन बाय राजा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर डाइड इन 1615, 13, 1616 और 1607? तो शेक्सपियर वाज डाइड इन 1616। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु किल्ड ओथेलो? ओथेलो प्ले की बात हो रही है। डेस्डिमोना, इयागो, हिमसेल्फ, रिवेंशियो? तो ओथेलो ने सुसाइड किया था तो ही वाज किल्ड बाय हिमसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज स्मॉल चॉइस इन रूटन एप्पल्स, दीज लाइन्स आर फ्रॉम? टेमिंग ऑफ द श्रू, किंग लियर, सिम्बेलाइंस या मैकबेथ? तो दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम टेमिंग ऑफ द श्रू। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टेमिंग ऑफ द श्रू। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी मैंने इसमें 22 ही क्वेश्चन इंक्लूड किए। आई होप ये छोटा सा सेशन आपको पसंद आया होगा। तो आप अपना स्कोर ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको कितने क्वेश्चंस इसमें से आते थे। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।